हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम। डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम जो एक कॉलेज है अंडर एमडीयू रोहतक, और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। डीपीजी कॉलेज गुरुग्राम नॉन टीचिंग कैडर की कुछ वैकेंसीज दी गई है। ये नोटिफिकेशन है डीपीजी लॉ कॉलेज जो वैकेंसी नोटिफिकेशन 2026 का, उसका ओवरव्यू है। और इसमें हम चेक करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो है dpzlawcollege.com। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास। और एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से, 1 जनवरी 2026 के हिसाब से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स एज आपकी हो सकती है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स। प्लस में SC ST को 5 ईयर का और OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है ये 18 से 42 साल एज लिमिट। अब इसमें हम सारी कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, क्या नाम है पोस्ट का। फिर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद टोटल वैकेंसीज देखेंगे कि जो पोस्ट दे रखी है उसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ये सारी डिटेल इसमें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम में, वो है लाइब्रेरियन की। और लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ओनली 1 वैकेंसी फॉर लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th पास प्लस नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी वर्क। 12th पास प्लस नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी वर्क, 2 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BA BCom BSc BTech BBA। इसके अलावा आपके साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, ओ लेवल का। DOE ACC या ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा हार्ट्रोन का जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। यानी कोई भी एक साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास हो सकता है। मिनिमम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा बैचलर डिग्री के साथ आपके पास होना चाहिए। ओनली 1 वैकेंसी फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट इसके बाद क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BA BCom BSc BTech BBA ये सब। प्लस में आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और टाइपिंग स्पीड अगर आप इंग्लिश से करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। ये टाइपिंग स्पीड का क्राइटेरिया है। क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी में है तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। क्लर्क कम टाइपिस्ट की 3 वैकेंसीज हैं। ओनली 3 वैकेंसीज फॉर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद आगे है पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की तो 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके टाइपिंग स्किल्स भी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखो जो 3 वैकेंसीज हैं ये लगातार
कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क कम टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तीनों के लिए बैचलर डिग्री और यहाँ पर 12th क्लास, लेकिन इनमें कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग से रिलेटेड है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है तो वो क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी, क्योंकि अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी टाइपिंग स्पीड जाहिर सी बात है 30 वर्ड्स पर मिनट तो रहेगी ही। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आप जितनी भी पोस्ट दे रखी है अलग अलग, आप सभी के लिए एलिजिबल हैं। एक कैंडिडेट चाहे तो सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे एक के लिए अप्लाई करो चाहे 2 के लिए। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी के लिए ही आप सिलेक्ट किए जाओगे, ध्यान रखना। तो इसलिए अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की अप्लाई करते हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप क्लर्क के लिए भी अप्लाई करो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी। अगर आप ये 3 पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो तो तीनों अलग अलग आपको बताने पड़ेंगे। ये मत समझना कि मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर दिया तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म देने होंगे इन तीनों पोस्ट के लिए, अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करते हो तो। नेक्स्ट जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ओनली 2 वैकेंसीज। उसके बाद है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट के लिए 12th पास विद साइंस, 12th में साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास 12th में होनी चाहिए। 1 वैकेंसी फॉर लैब अटेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट। ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, और इसके लिए आपके पास बीकॉम या फिर बैचलर डिग्री विद अकाउंट्स प्लस में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, ओनली 2 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए स्टोर और अकाउंट्स के क्षेत्र। 1 वैकेंसी फॉर स्टोर कीपर। नेक्स्ट इज पियोन। पियोन के लिए 10th क्लास पास आउट, 3 वैकेंसी है। चौकीदार के लिए भी मिडिल और मैट्रिक। देखो मिडिल तो होती है 8th क्लास, मैट्रिक होती है 10वीं क्लास। 8वीं या 10वीं पास आउट आप होने चाहिए पियोन और चौकीदार की पोस्ट के लिए। पीएन के लिए आप अप्लाई करते हो तो 3 वैकेंसी है। चौकीदार के लिए अप्लाई करोगे 2 वैकेंसी है। स्वीपर के लिए आपको बस पढ़ना लिखना आना चाहिए हिंदी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी, 4 पोस्ट है। और लास्ट है माली, और माली की पोस्ट के लिए 8वीं क्लास, साथ में गार्डनिंग की एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 वैकेंसीज है। तो ये अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है डीपीजी लॉ कॉलेज के अंदर। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क कम टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, स्टोर कीपर, पीएन, चौकीदार, स्वीपर और माली। ये सारी वैकेंसीज हैं, सारी पोस्ट हैं, इनकी क्वालिफिकेशन शो कर रखी है और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं ये सारी डिटेल यहाँ पर बता रखी है। डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम। एप्लीकेशन फीस की डिटेल की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है इसमें वो 0 है, कोई एप्लीकेशन फीस पे आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है इन सभी वैकेंसीज के लिए। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो फॉर्म है ये होंगे ऑफलाइन मोड में जमा। ऑफलाइन मोड में आपको बाय पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करवाना है या फिर आप बाय हैंड जाकर दे के आ सकते हैं डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम में। देखो इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई टू दिस रिक्रूटमेंट ओनली ऑफलाइन। सेंड द नीटली completed application form and self-attested copies of the required documents by speed post or registered post to the following address। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो डीपीजी कॉलेज की ऑफिशियल साइट पर दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना dpglawcollege.com पर। वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, जो डिटेल्स मांग रखी है वो आपको फिलअप करनी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगेगी, उस पर खुद के साइन होने चाहिए, तुम्हारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा, जैसे 10th क्लास है मांग रखी है तो 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स लगा दो, जो क्वालिफिकेशन है 10th की लगेगी सबसे पहले, फिर 12th के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन कर रखे तो वो लगेंगे, कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो वो लगेगा, ठीक है, कोई मास्टर डिग्री है तो वो लगेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए
खुद के साइन। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की कॉपी भी इसके साथ लगानी है, ठीक है। और अगर हरियाणा डोमिसाइल है तो वो भी आप लगा सकते हैं, हरियाणा डोमिसाइल अगर आप हरियाणा स्टेट से है तो। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने हैं एप्लीकेशन फॉर्म लगाकर। किस एड्रेस पर? देखो, जो एनवलप लगाओगे उस एनवलप पे एड्रेस होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ, और यहाँ पर पोस्ट का नाम मेंशन करना है। पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, और इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। डीपीजी लॉ कॉलेज, सेक्टर 34, नियर मार्बल मार्केट, गुरुग्राम, हरियाणा 122001। ये सारा है। इसके अलावा इसकी एक कॉपी आपको भेजनी है dc.mdu रोहतक, dc.mdu रोहतक पर आपको एक कॉपी इसकी सेंड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। एक कॉपी आपको गुरुग्राम भेजनी है डीपीजी लॉ कॉलेज में, और इसकी एक कॉपी आपको एमडीयू रोहतक भी भेजनी है। ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन फीस 0 है, लेकिन उसके ऊपर टिकट तो चिपकानी है। ध्यान रखना, आप वाइट एनवलप जो भेजोगे बिना टिकट के एनवलप नहीं जाएगा, तो टिकट 10 रुपये 15 रुपये की जो भी लगेगी उसी के पैसे लगेंगे, बाकी कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं लगेगी। ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के सेल्फ अटेस्ट करके वो भेजना है डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम में इस एड्रेस पर, और उसके साथ साथ एक कॉपी आपको एमडीयू रोहतक भी भेजनी है। एमडीयू रोहतक में जो कंप्लीट एड्रेस इस पे भेजनी है, डीसी एमडीयू रोहतक। मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ जाएगा, डीपीजी लॉ कॉलेज, सेक्टर 34, नियर मार्बल मार्केट, गुरुग्राम, हरियाणा। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ध्यान रखना है आपको। फॉर्म की डिटेल की बात करें तो फॉर्म की लास्ट डेट देख लो आप, और वो है 11 जनवरी। 11 जनवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम इस एड्रेस पर। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था डीपीजी लॉ कॉलेज गुरुग्राम की तरफ से नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज हैं। डिटेल में आपको समझा दिया है, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।